दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था, यहाँ तक कि लोगों को लैट्रीन भी वहाँ डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहाँ लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहाँ पे, और हमने वहाँ पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि वहाँ हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत ज़बरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था, जिसमें हमारे एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहाँ था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई। ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया, जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज़्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहाँ थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए, और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले